गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुट जाइए। सुबह के बुलेटिन का हमारा वक्त हो गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो रात 9:30 बजे के बाद से हुई हैं और जो बड़ी खबरें दिन भर जिन पे आपकी नजर रहनी चाहिए, उनका एक छोटा सा कैप्सूल लेकर हम डेली आपके साथ मिलने की कोशिश करते हैं सुबह 10 बजे के आसपास, और आपका साथ मिलता है। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर नाम आप कमेंट करेंगे, आप उसमें कुछ करेंगे तो नाम पता चल जाएगा। रामलाल ठाकुर जी, रामलाल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी आपका, और बाकी लोग जो जुड़ते जाएंगे उनका नाम मैं ले सकता हूँ। अनु आपका स्वागत है जी इस जुड़ाव के लिए, और गुड मॉर्निंग टू यू वन एंड ऑल। बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी। आज हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्यों बड़ा खतरा ओमिक्रॉन का है, कौन भाग के ओमिक्रॉन का पेशेंट हिमाचल में चिपका है। विजय जी, हितेश जी, विनोद ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चंद्रशेखर ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। भानु प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं अनु जी, आप सुनाइए, आप कैसी हैं। खेमचंद जी, गुड मॉर्निंग। काइंडली इसको सारे लोग शेयर भी कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट खबर है जी हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के लिहाज से। ज्योति नेगी जी, नितिन भारद्वाज जी, विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तुलसी आर सूर्यवंशी जी, रविंद्र शर्मा जी, सनिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। आभारी हूं जी मैं आपका। तनुजा जी, सलवानी नीरज जी, ब्रिजमोहन जी, आशीष कपूर जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा है। पंजाब से ओमिक्रॉन का एक पॉजिटिव पेशेंट जो है वो भागकर हिमाचल प्रदेश आ गया है। दूसरी बड़ी खबर है कि हरियाणा में सेमी लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि वहां भी हालात लगातार कोविड और ओमिक्रॉन दोनों तरह के केसेस के जो है वो खराब होते जा रहे हैं। देश की स्थितियां वैसे भी खराब हैं और ओमिक्रॉन की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के पेशेंट्स अब देश में 1600 हो गए हैं। 500 के आसपास लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 1600 केसेस टोटल हो गए हैं। जस्टिस फॉर JOAIT 817 की हम बात करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक मार्मिक अपील करी है, उस अपील को भी हम लेंगे। मौसम बदलेगा, बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी है, और कल से आपके बच्चों को जो वैक्सीनेशन होनी है उसके शेड्यूल की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे उस बड़ी खबर की जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में चिंता होनी वाजिब है। इसलिए इसको काइंडली आप शेयर भी कर दीजिएगा। ये नहीं मालूम कि कौन कहां है, लेकिन ये अगर शेयर कर देंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी जो है आप भी जागरूक कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पंजाब में ओमिक्रॉन का तीसरा केस आया है। यह केस फतेहगढ़ का एक युवक है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो चिंता में डालती है हिमाचल प्रदेश को वो ये है कि ये भागकर हिमाचल प्रदेश आ गया है। जी हां, इसका टेस्ट हुआ, इससे पहले कि इसके टेस्ट का रिजल्ट आता ये भागकर हिमाचल प्रदेश आ गया है। कहां है कहां नहीं इसका कोई पता नहीं चल रहा है। हालांकि एक सूचना ये भी कही जा रही है पंजाब सरकार द्वारा, कहा जा रहा है कि जहां हमने हिमाचल में इसकी सूचना दी थी वहां इसको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल में कहां इसको आइसोलेट किया गया है इसकी भी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसको हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में पंजाब का अभी कोई भी कोविड पेशेंट जो है वो भर्ती नहीं है। ये अब तक की हिमाचल की भी आधिकारिक सूचना है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन उससे ज्यादा गड़बड़ी है कि आदमी जहां भी होगा ये कोविड फैलाएगा। इसलिए फतेहगढ़ साहब से ये है, नवयुवक है, इसकी जो है 30 से 35 साल के बीच में उम्र बताई जा रही है, जो फिलहाल इनिशियल सूचना है। और ये दिल्ली गया पहले टेस्ट करवाने के बाद, और दिल्ली से ये सीधा हिमाचल प्रदेश चला गया। इसको जैसे ही सूचना मिली कि ये ओमिक्रॉन पीड़ित है और अभी भी पॉजिटिव है, इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो ये बड़ी बात जो है आ रही है। हम लोग लगातार पंजाब में हमारे जो सहयोगी हैं फतेहगढ़ साहब से भी इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगर फोटो मिलती है तो वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब मामला कुछ चिंता वाला हो गया है। अगर ये आदमी हिमाचल प्रदेश में है और नॉर्मल की तरह रह रहा है तो चिंता है। अगर तो जो सरकार कह रही है पंजाब की कि इसको हिमाचल प्रदेश में आइसोलेट कर दिया गया है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। हमने अपने स्तर पर जो है कई जिलों के CMO जहां जहां इसकी संभावना हो सकता है वहां इसकी बात करिए। कुल्लू में नहीं है, ये मंडी में नहीं है, शिमला में नहीं है, ये धर्मशाला में नहीं है, तो फिर ये गया कहां हिमाचल प्रदेश में? ये बड़ा इशू है। जाहिर है कि पहली सूचना तो यही जाती है कि आदमी घूमने फिरने गया होगा न्यू ईयर के लिए, लेकिन अगर ये न्यू ईयर में गया था, वहां इसने कहीं पार्टी में लोगों के साथ संक्रमण आया है, संपर्क में आया है, तो फिर जो है ये
निश्चित तौर से बहुत से लोगों को संक्रमण बांट चुका होगा। और यही वो अंदेशा है जिसको लेकर हम लोग लगातार चिंता जता रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेक होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में तीसरा केस आया है और इस तीसरे केस की वजह से जो है प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में हो गई है। ये फतेहगढ़ साहब का लड़का है और ये जो है पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश ये चला गया है, ऐसा बताया गया है। उधर ओवरऑल पंजाब में भी केसेस बढ़े हैं, 332 केसेस 24 घंटे में आए हैं, जो पिछले 4 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब ने ये तय किया था केंद्र के निर्देश के बाद कि हम लोग 40,000 टेस्ट करेंगे, लेकिन 40,000 टेस्ट हो ही नहीं रहे। 16,000 टेस्ट हुए थे कल 10,000 से बढ़ के, और उसका नतीजा सामने है, 332 केसेस आ गए। पंजाब में चुनाव होना है, रैलियां धड़ाधड़ हो रही हैं, लोगों को कहा जाता है घरों में रहिए, और रैलियों में खूब भीड़ जुटाई जाती है और लोगों को वैसे कहा जाता है कि आप लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। तो ये चिंता है जी। और 2.2 पहुंच गया है पंजाब का पॉजिटिविटी रेट। वहां सबसे ज्यादा जो चिंता है वो पटियाला में है। पटियाला फिर से हब बनता नजर आ रहा है। तीसरी लहर में भी 98 केसेस जो है पिछले कल पटियाला में आए हैं। पठानकोट में 53, लुधियाना में 37, जलंधर में 36, बठिंडा में 31, मोहाली में भी 31 मरीज मिले हैं। और ये बाकी जिलों का आंकड़ा जो है वो 10 से कम है, लेकिन जो ऊपर था वो है। देश की अगर बात करें तो 24 घंटे में कोविड के 27,443 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और 284 लोगों की जान गई है। ओमिक्रॉन के 1600 मामले हो गए हैं, टू बी एग्जैक्ट 1599 केस जो है सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1,28,801 हो गई है और डेथ की संख्या भी बढ़ गई है 1.38%, और जिसमें 284 कल की नहीं है। तो ये कुल मिला के जो है 4,81,770 डेथ अब तक कोविड से हमारे देश में हो चुकी है। और दिल्ली में 50% इजाफा हुआ है पिछले दिन के मुकाबले। और कल हमने आपको बताया था कि 2716 केसेज आए थे, जो पिछले 7 महीने का दिल्ली में रिकॉर्ड था। और ओमिक्रॉन के मामलों में 50% का इजाफा दर्ज हुआ दिल्ली में। मतलब अगर 100 केस आ रहे हैं तो उसमें से आधे केस जो है दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं शनिवार को यहाँ 2716 संक्रमित पाए गए थे और पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली का है वो 3.64 हो गया है। और 21 मई के बाद ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 21 मई को जो है 4.76% पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली का और 3009 मामले आए थे। और पिछले कल जो है 2700 मामले आए हैं, 2716 मामले आए हैं। उधर हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और 3 अन्य जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और इनको बंद करने का जो है वो फरमान जारी किया है। लेकिन पूरे के पूरे हरियाणा में जो है 12 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये आज से लागू हो जाएगा 12 बजे से ये तमाम बंदिशें। और कल से वहां शिक्षण संस्थान नहीं खोलेंगे, आज तो संडे है। तो 12 जनवरी तक जो है सभी शिक्षण संस्थान जो है वो बंद रहेंगे हरियाणा में। एक तरह से सेमी लॉकडाउन लग गया है जी वहां पे। और कुछ जिलों खासकर जिनको ग्रुप ए की कैटेगरी में शामिल किया गया उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, ये 5 जिले हैं। यहाँ पे शाम के 5 बजे ही बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि मामला और ना बिगड़े। तो हरियाणा में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह जो है परेशानी हरियाणा में भी बढ़ गई है। सेमी लॉकडाउन, शादियों में बंदी, सिर्फ 50 लोग जा पाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में शाम 5 बजे के बाद बंद, सारा कुछ बंद। और पूरे हरियाणा में 12 जनवरी तक जो है, यानी 12 के बाद 13 की छुट्टी है, 14 की, और तो 15 जनवरी तक एक तरह से आप मान सकते हैं 14 जनवरी तक, 15 को ही शिक्षण संस्थान खुलेंगे, वो भी सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद। ये मामला हरियाणा का है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य दूसरे राज्यों के हाल करें तो शनिवार को 10,000 केस महाराष्ट्र में आए हैं, 1445 ठीक हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है और 66 लाख लोग जो है अब तक वहां संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 1,41,000 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शनिवार का जो दिन था, पिछले कल जो 24 घंटे थे, उसमें 4,515 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल में 2,435 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 2,716 हमने आपको बताया। तमिलनाडु में 1,489 लोग पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा जो है अगर बात करें ओमिक्रॉन के केसेस की तो वो बढ़कर 1,600 हो गए हैं। पिछले कल 74 केस
तमिलनाडु में आए थे और 52 केस जो हैं अकेले राजस्थान में आए थे। 2 ही राज्यों में जो है केस आए थे। दिल्ली में भी 23 केस आए थे। दिल्ली में लगातार ये इजाफा हो रहा है। 50% केसेज अब जो है हो गए, 50% इजाफा हो गया है ओमिक्रॉन के मामलों में भी। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। खासतौर से ये जो मामला है इस पे हमारी पूरे दिन नजर रहेगी। जो हिमाचल प्रदेश चला गया है फतेहगढ़ साहब का लड़का, उसको देखना होगा। और आज से हिमाचल प्रदेश में मौसम थोड़ा और आशिकाना हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा और गंभीर हो जाएगा। जो ऊपरी और मध्यम ऊंचाई के इलाके हैं वहां पे बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 को बारिश का अलर्ट है, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में बारिश बताई गई है। लेकिन बाकी सब जगह 4 तारीख तक जो है वो मौसम बिगड़ा रहेगा और ऊंचे और मध्यम पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वैसे अगर बारिश की ओवरऑल बात करें तो दिसंबर माह में जितनी बारिश होती थी उसके मुकाबले 60% मेघ कम बरसे हैं। ये जो है 2020 की अगर बात करें तो उसके मुकाबले जो है 20% कम है, 19 के मुकाबले 15% कम है, 18 के मुकाबले जो है 83% कम है हुई थी बारिश वहां पे में। तो दिसंबर में सिर्फ मात्र 4 दिन बर्फबारी हुई है और 3, 7 और 17 और 18 दिसंबर को लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, चंबा और किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी थी। जो मेन हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पे अभी भी हैवी स्नोफॉल का हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। कोकसर में जरूर जो है सबसे अधिक बर्फबारी जो है दिसंबर में कोकसर में रिकॉर्ड की गई है 61 सेंटीमीटर। ये 6 दिसंबर को रिकॉर्ड हुई थी। और जो है पिछले कल का जो न्यूनतम तापमान था वो केलंग का -10.7 था, कल्पा का -3.4 था, मनाली का -2, सोलन का -0.2 यानी सब जीरो, भुंतर का 0, कुफरी का 0.8, चंबा का 1.5, धर्मशाला का 2.2, शिमला का 2.3। तो ये ठंड के हालात हैं। और आपके बच्चों को कल से स्कूलों में हिमाचल प्रदेश में कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन का नया जो वैक्सीन की डोज जो बच्चों को 15 से 18 वालों को लगनी है वो कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। स्कूल कॉल करेंगे। 1500 के आसपास स्कूलों में पहले ही दिन 50,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। स्कूलों में जहां जहां है ये हमने आपको कल आंकड़ा दिया था कि धर्मशाला में जो है कांगड़ा में 174 स्कूलों में वैक्सीनेट किया जाना है। मंडी में 84 स्कूल हैं, हमीरपुर में 73 हैं, इस तरह से सोलन में 34 स्कूल हैं, शिमला में भी 84 स्कूल हैं। तो ये अलग अलग जो है प्लान बना के किया गया है। आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है इसकी ज्यादा, क्योंकि आपके बच्चे को मैसेज आएगा कि स्कूल में फलां दिन आना है और फलां दिन वैक्सीनेशन होनी है। वैक्सीनेशन के लिए आपको ख्याल यह रखना है कि बच्चा भरपेट नाश्ता करके जाए और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ बच्चे को भेजिए। और वैक्सीन के बाद उसके कई बार ज्वर आ जाता है और ताप बढ़ जाता है, तो उसका भी ख्याल रखिए। तो उसके लिए जो गोलियां दी जाती है उसको जो है उसका इस्तेमाल करवाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिन भर की तमाम खबरों के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। हमारे पेज पे भी सुबह सुबह एक टूरिस्ट बस पलट गई है गड़ामुड़ा जो बॉर्डर है स्वारघाट के पास वहां पे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया जो सबसे चिंता वाली बात है कि फतेहगढ़ में, पंजाब के फतेहगढ़ में एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन वो पंजाब में नहीं है, वो भाग के हिमाचल आ गया। कहाँ आया कहाँ नहीं अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। एक सूचना ये दी जा रही है कि वो उसको जो है ट्रेस आउट कर लिया गया और हिमाचल के हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है, और हिमाचल के हॉस्पिटल में इस तरह की उसको सूचना नहीं है अभी तक। तो ये थोड़ा अभी गड़बड़ बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसी दूर होता है इसको बताएंगे। और बात अब करेंगे जस्टिस फॉर JOAIT की, उसकी बात करेंगे। जब से ये फैसला आया है वो लोग आहत हैं क्योंकि पहले लिटिगेशन के चलते जो है उनका पूरा का पूरा जो मामला था वो बिगड़ा। और उसके बाद जो है अब जिस तरह से जो माननीय अदालत का फैसला आया उसके बाद माननीय अदालत ने कहा है कि 556 कोड वालों को न्याय मिले, इसके लिए नए सिरे से मेरिट बनाया जाए। और जो उनकी जो 560 के आसपास पोस्टें रह गई थी जिनको कथित तौर पर मर्ज कर दिया गया था JOAIT 817 वाले पोस्ट कोड में, उनको वापस स्वैप करके वहीं लाया जाए और मेरिट बनाया जाए। अच्छी बात है, वहां उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इससे 817 पोस्ट कोड वाले जो हैं वो आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनकी जो चांसेस हैं वो कम हो गए, और निश्चित तौर पे कम हुए हैं। 560 सीटें अगर कम हुई हैं तो ये जो है ये सीटें कम हुई हैं उनकी, और अब वो चाहते हैं कि सीटें कम ना हो।
और सरकार जो है कोई ना कोई इसका हल निकाले, यानी जो 560 सीटें स्वैप हो रही हैं वो जो है इसमें ऐड कर दी जाए, उनको नए सिरे से उनको भी दे दिया जाए और 560 सीटें कर दी। सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि अभी सरकार ने फिर से 250 के आसपास नई नियुक्तियां निकाली है जिनका प्रोसेस अभी शुरू नहीं है, उनकी एप्लीकेशन मंगवाई जा रही है, तो उनको भी मर्ज किया जा सकता है पीछे जाके, नहीं जब निकालनी होगी तब निकालिए। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और हम भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब नई मेरिट बनेगी तो दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी। एक तो 556 वाले में कुछ लोग जो हैं उनकी नौकरी का खतरा हो जाएगा। नई मेरिट बनेगी तो बहुत से लोग अंदर आएंगे, तो जाहिर है कि कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, और वो लोग भी बाहर जाएंगे जो हाईली क्वालिफाइड बताए गए हैं और जो सिलेक्ट हो गए थे, तो उनका भी कुछ करना होगा, क्योंकि 2 साल उस भर्ती को हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में लोग तो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार ने जो नई घोषणा करी है कि 3 के बजाय अनुबंध काल 2 हो गया, तो वो रेगुलर हो जाएंगे, और अब आप उनको कह दें कि जी कोर्ट के फैसले के चलते आपको बाहर जाना है, तो ये अच्छी श्रेष्ठकर स्थितियां नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो सरकार का ध्यान इस पर होगा और उनको कैसे एडजस्ट करना है वो देखना होगा। सरकार चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उन पोस्ट्स को जितने वो लड़के हैं, जितने कैंडिडेट हैं, वो मेल फीमेल जो भी हैं, जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जो बाहर हो रहे हैं, उनको एक स्पेशल जो है सरकार लाभ दे सकती है कि इनको हम बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन 556 में जो उनकी 560 नई पोस्टें एडजस्ट होनी है वो और नए सिरे से मेरिट बना दी जाएगी। इस तरह से किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये 560 पोस्टें जो कम हुई हैं 1800 पोस्टों में से, 1867 में से जो 560 पोस्टें जो हैं वो कम हुई है 817 वालों की, उनको भी अगर सरकार चाहे तो एज इट इज रखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मामला सिर्फ ले देके 560 पोस्टों का और 556 की मेरिट का है, तो उस पर किया जाए, इनकी 1860 ही रहने दी जाए। ये हम भी आग्रह करते हैं, ये भी यही चाह रहे हैं। और JOIT वालों से मेरा भी आग्रह है कि इस प्रोग्राम पे बजाय इसके कि आप पर्सनल मैसेज भेजते हैं, कल भी मुझे 6-7 हजार मैसेज आए, सुबह भी 6-7 हजार मैसेज आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्यार है मेरे सर माथे, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे आप पर्सनली मैसेज भेजेंगे उसका इंपैक्ट उतना नहीं होगा जितना इस प्रोग्राम पे अगर आप कमेंट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सरकार भी मॉनिटर करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर भी जो है ये मामला उठा रहे हैं, और जहां भी माननीय मुख्यमंत्री किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी मिलेंगे, उनसे हमारे रिपोर्टर जरूर पूछेंगे इस सवाल, ये चीज कि आप उनका जो है कुछ उनसे आग्रह करेंगे, पूछेंगे क्या, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इनका जो है समाधान कीजिए। क्योंकि 19,000 बच्चों ने टेस्ट जो है ये पास किया है, और आप जानते हैं कि कंपटीशन का युग है, बार बार किसी टेस्ट को पास करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डे। एक दिन में आपका मेंटल फ्रेम क्या है, आप क्या परफॉर्म करते हैं, उस पर आप टेस्ट जो है निर्भर करता है। ओवरऑल आपकी इंटेलिजेंस इसमें काम करती है, लेकिन एक दिन विशेष भी होता है कि इट्स योर डे। तो इट वाज देयर डे दैट दे क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट कोड 817, और अब जो है उनको ये नहीं रहना चाहिए मन में कि यार ये 560 पोस्टें कम नहीं होती तो मैं आ जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है। सरकार ने तो कहा था कि हम हर साल जो है थोक में नौकरियां देंगे, 5 साल में 1.25 लाख 1.5 लाख नौकरियों की बात कही थी, तो ये तो 560 है। ये पोस्ट जो है ये कम नहीं होनी चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से हमारा ये मानना है, संस्थागत रूप से भी हमारा ये मानना है। हम व्यक्तिगत रूप से भी संस्थागत रूप से भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और इस वॉइस को जो है रेज करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर इस और ध्यान देने होंगे। एक उन्होंने मार्मिक अपील करी है मुख्यमंत्री से कि जो है दिन रात मेहनत करके हमने परीक्षा पास करी थी, इसमें हमारा क्या कसूर है। और उनका यह भी कहना है कि अगर वोट बैंक की दृष्टि से भी अगर आप सारी चीजों को देखते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा करती है, सरकार हमारी बिल्कुल कल्याणकारी स्वरूप वाली है। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल आम आदमी की तरह सोचते हैं, वो आम आदमी है, आम आदमी का दुख दर्द उनको पता है। तो लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर उससे भी देखें तो ये जो है हम लोग आपसे बार बार मिल चुके हैं और कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए और पद ना घटाया जाए और इस मांग को स्वीकार करें। क्योंकि 19,000 परिवारों के बच्चों का मामला है, 19,000 बच्चों के परिवारों का मामला है। तो 19,000 ये है, तो 5 से गुणा कर लिए 95, तो लगभग 1 लाख लोग सीधे तौर पर, 1 लाख वोट भी जुड़े हुए हैं इससे। अगर हम हर घर में 5 वोट भी मान के चलें तो भी जुड़े हुए हैं। और ये लोग जो है एक तो पहले मेंटली डिप्रेस हो गए थे क्योंकि मामला लिटिगेशन में फंस गया था, कसूर इनका कोई नहीं था 817 वालों का। और दूसरा, अगर अब इनको ये लग जाएगा तो ये मेंटली और डाउन हो जाएंगे। तो इनका मोरल भी बनाए रखिए। 560 भर्तियां कुछ नहीं होती जनाब। आपने 1.5 लाख की बात करी थी, 560 उसमें एडजस्ट कर दीजिए और इनकी पोस्टें 817 कर दीजिए। ये हमारा आपसे आग्रह है। और मेरा JOIT वाले भाइयों से भी आग्रह है कि यहाँ इस कार्यक्रम में कमेंट करें, इस कार्यक्रम को शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे, जितना इसमें कमेंट करेंगे, वो चीज सरकार तक पहुंचेगी। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। उसका उल्टा कई बार नुकसान ये हो जाता है कि मान लीजिए
बल्क में आपके मैसेज आ रहे हैं। जैसे 7,000 मैसेज सुबह मुझे 1.5 घंटे में डिलीवर हो गया, कल भी ये हुआ था रात को। बुलेटिन का जब भी टाइम आता है ये आपके मैसेज आते हैं, लेकिन उस दौरान कोई बड़ी खबर आ रही, जैसे अभी बिलासपुर में 2 हादसे हो गए, उसकी खबर छूट जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही मैसेज आया होगा, तो आदमी सोचता है कि एक ही मैसेज और उसमें भी कोई नई लाइन नहीं, तो वो दिक्कत है। तो आपके जो 2-4 प्रतिनिधि हैं वो अगर चीजों को फर्निश ढंग से बात करेंगे तो आपकी बात को हम और बेहतर ढंग से उठा पाएंगे, बजाय इसके कि एक आप अपने ग्रुप में मैसेज डालते हैं और सारे लोग जो है 19 के 19,000 उसको उठा के मीडिया वालों को देंगे, तो मुझे भी दिक्कत आएगी, बाकियों को भी आएगी। लेकिन यहां अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से वो चीज सरकार तक पहुंचेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसे जो है शेयर कर दीजिएगा। दिन भर रहेंगे और आपकी बात को हम उठाते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मान जाती, और सरकार मानेगी ये हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं इस पूरे मामले में बहुत ही संजीदा हैं और वो सेंसिटिव हैं और लोगों की बात को समझते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी आपका बर्थडे है, उससे पहले इनको अपने बर्थडे का तोहफा आप दे दीजिए कि हमने पोस्टें बढ़ा दी, बस इतना करना है आपने। थैंक यू वेरी मच।